हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान पेपर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 जो टॉपिक हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वो अपन देख रहे थे। और इसी को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 11 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो, तो ये है आपका ग्रहणी दोष। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रहणी दोष से भी क्वेश्चन आते हैं या ग्रहणी रोग करके क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय के विषय में बात करते हैं कि अमाशय एवं पक्वाशय के मध्य में स्थित छठवीं पित्तधरा का कला जो है वो क्या कहलाता है? आपका ग्रहणी कहलाता है। ठीक है, तो अमाशय और पक्वाशय के मध्य स्थित छठवीं पित्तधरा कला क्या है? ग्रहणी है। इस स्थान को अग्नि का अधिष्ठान माना गया है तथा इसमें उत्पन्न होने वाले दोषों को ग्रहणी दोष कहा गया है। तो इसमें उत्पन्न होने वाला जो दोष है वो ग्रहणी दोष है और स्थान को क्या है? अग्नि का अधिष्ठान माना गया है। फिर ग्रहणी आश्रितो अग्निग्रहणी दोषम, अर्थात ग्रहणी में स्थित अग्नि दोष को ही ग्रहणी दोष कहा जाता है। तो ग्रहणी में स्थित जो अग्नि दोष है उसी को ही क्या है? ग्रहणी दोष कहा जाता है। फिर अग्नि की महत्ता के विषय में बात करते हैं। तो शांते अग्नि म्रियते युक्ते चिरम जीवात्य नाम अपा, अर्थात बोला गया है कि अगर जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और अगर जठराग्नि में विकृति आ जाए तो मनुष्य रोगी हो जाते हैं। अतः मनुष्य के शरीर की आयु, बल, वर्ण, ओज, तेज, उत्साह, प्राण सब देह की अग्नि पर ही निर्भर करते हैं। जब तक अग्नि स्थिर है तब तक यह सब स्थिर है, इसलिए अग्नि को इन सब का मूल माना गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। फिर शरीर की जो अग्नि है उसमें बताया गया है पाचन अग्नि 1 है, धात्वाग्नि 7 है और भूताग्नि 5 बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर निदान के अंतर्गत बताया गया है, तो निदान में आपका भोजन का सेवन न करना। ठीक है, अधिक मात्रा में भोजन करने से, जो विषम मात्रा में क्या है? भोजन करने से। ठीक है, इसके अलावा विरुद्ध भोजन करने से, असातम्य भोजन करने से, प्रकृति के विरुद्ध जो आपकी प्रकृति है उसके ऑपोजिट आप भोजन कर रहे हो या दूषित आहार का सेवन कर रहे हो, इन सभी कारणों की वजह से क्या है? आपका जो है ग्रहणी दूषित होती है। इसके अलावा वमन विरेचन तथा स्नेहपान का विभ्रम होने से तथा वेगों को रोकने से। तो वमन विरेचन व स्नेहपान का विभ्रम होने व अधारणी वेगों को रोकने से, इन सभी कारणों की वजह से आपका क्या होता है? दोष प्रकोपित होता है। इन सभी निदानों का सेवन करने के कारण दोष प्रकोपित होते हैं और मंदाग्नि को उत्पन्न करता है। मंदाग्नि ग्रहणी को दूषित करके ग्रहणी रोग को उत्पन्न करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर संप्राप्ति घटक के विषय में बात करते हैं। तो संप्राप्ति घटक में आपका दोष में आपका ग्रहणी दोष है, त्रिदोष है। दुष्य में अन्न रस है, अधिष्ठान में ग्रहणी है और स्रोतस में अन्न वह पुरुष वह स्रोतस है। ठीक है, फिर पूर्व रूप के विषय में बात करते हैं। तो पूर्व रूपम तु तस्येद तृष्णा आलस्य बल क्षया विदाह अन्न पाकस्य चिरात कामस्य गौरवम। ठीक है, तो क्या क्या बोला गया? पूर्व रूप के अंतर्गत आपको तृष्णा की उत्पत्ति यानी कि बार बार प्यास का लगना, आलस्य की उत्पत्ति, बल का क्षय होना, खाए हुए अन्न में विदाह का होना, भोजन का देर से पचना व शरीर में भारीपन, ये सभी क्या है? पूर्व रूप के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो तृष्णा, आलस्य, बल का क्षय होना, खाए हुए अन्न में विदाह यानी कि जलन होना, भोजन का देर से पचना और शरीर में भारीपन, ये सभी पूर्व रूप के अंतर्गत बताए गए हैं। फिर रूप के विषय में बात करते हैं। तो रूप में आपका बताया गया है अधतुस्तु पक्वमासम व प्रबंतम ग्रहणी गदम, अर्थात कभी पक्व मल का त्याग करना तो कभी अपक्व मल का त्याग करना, कभी द्रवित मल का त्याग करना तो कभी बद्ध मल का त्याग करना, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। तो कभी पक्व मल का त्याग करना, कभी अपक्व मल का त्याग करना, कभी द्रवित मल का त्याग करना, कभी बद्ध मल का त्याग करना। ठीक है, फिर भेद के विषय में बात करते हैं। तो ग्रहणी के 4 भेद बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वातज ग्रहणी के विषय में। तो वातज ग्रहणी के क्या भेद बताए गए? तो वातज ग्रहणी के लक्षण बताए गए कि भोजन कष्ट से पचते हैं। ठीक है, भोजन पचने के उपरांत अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, प्यास अधिक लगती है, खट्टी डकारें आती हैं और शरीर जो है वो कृश हो जाता है। ये सभी क्या है? वातज ग्रहणी के लक्षण है। तो भोजन कष्ट से देरी से पचता है, भोजन पाचन के उपरांत अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, प्यास अधिक लगती है, खट्टी डकारें आती हैं। ठीक है, इसके अलावा शरीर कृश हो जाते हैं। तो ये वातज ग्रहणी का लक्षण है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्तज ग्रहणी के विषय में। तो पित्तज ग्रहणी के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो पित्तज ग्रहणी में बोला गया है
कि रोगी जो है वो नीले पीले वर्ण के मल का त्याग करते हैं। तो रोगी नीले पीले वर्ण के जो मल है उसका त्याग करते हैं। मल जो है वो पतला आता है, तो मल का क्या है, पतला आना। प्यास बार बार लगती है, बार बार प्यास लगना। दुर्गंध युक्त खट्टी डकारों का आना, ठीक है, और शरीर कीश हो जाना, ये पित्तज ग्रहणी का लक्षण है। तो रोगी जो है नीला पीला वर्ण का मल का त्याग करेगा, मल पतला आता है, प्यास बार बार लगती है, दुर्गंध युक्त खट्टी डकारें आती हैं, शरीर क्रीश हो जाते हैं, ये सभी पित्तज ग्रहणी के लक्षण हैं। फिर बात करते हैं कफज ग्रहणी के विषय में। तो कफज ग्रहणी के क्या लक्षण है? तो कफज ग्रहणी के लक्षण यहाँ पे बताया गया है कि भोजन कष्ट से पचते हैं, जी मचल जाते हैं, मुख का जो स्वाद है वो मीठा हो जाता है, मीठे डकारें आती हैं, और शरीर क्या है आपका, कृश हो जाता है। सुधार लेना इसको, सॉरी, शरीर कुश हो जाता है, ठीक है, कृश नहीं है ये, कुश है ये, ठीक है। तो ये सभी क्या है आपके कफज ग्रहणी का लक्षण है। तो भोजन कष्ट से पचना, जी मचलना, मुख का स्वादु व मीठा हो जाना, मीठे डकार का आना, ठीक है। तो ये आपका किसका लक्षण है? कफज ग्रहणी का लक्षण है। सन्निपातिस ग्रहणी में क्या है, वात पित्त कफ तीनों के मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। फिर एक्स्ट्रा आपको पूछा जाता है साम ग्रहणी क्या है। तो साम ग्रहणी के यहाँ पे लक्षण बताए गए हैं कि सविष्टम्भ प्रशे करती विदाह रुचि गौरवम, यानी कि मल का कोष्ठ में पड़े रहना, मुख से लार का टपकना, पेट में जलन का होना या पेट में वेदना का होना, अरुचि तथा शरीर में भारीपन होना, ये क्या है, साम ग्रहणी के लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ग्रहणी ग्रहणी जो है, ठीक है, ग्रहणी रोग है उसमें 3 प्रकार की अग्नियां बताई गई हैं। तो ग्रहणी रोग में 3 अग्नियां कौन सी है? मंदाग्नि, तीक्ष्ण अग्नि और विषम अग्नि, ठीक है। तो अग्नियां तो वैसे 4 बताई गई हैं, ठीक है, कि मंद, तीक्ष्ण और विषम, परंतु ग्रहणी रोग में 3 ही अग्नियां काम आती हैं। कौन सा? मंद, तीक्ष्ण और विषम। सम अग्नि कोई भी दोषों को क्या है, विषम नहीं करता है, ये शरीर के लिए हितकर होता है। बाकी 3 जो है वो ग्रहणी रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी इसका जो पासवर्ड रहेगा वो मैं रखूँगा यहाँ पे, अग्नि रखूँगा, ठीक है। अग्नि इतना ही बस टाइप करना है, तो ये पीडीएफ ओपन होगा। अग्निया नहीं, अग्नि बस। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू क्लास।